गांव का नाम था नूरपुर, छोटा सा मगर मस्जिद की अजान से गूंजता हुआ। फज्र की अजान होते ही गलियों में सुकून उतर आता। बुजुर्ग लाठी टेकते मस्जिद की ओर बढ़ते और बच्चे नींद में करवट बदल लेते। इसी गांव में रहता था राशिद। राशिद बुरा इंसान नहीं था, झूठ नहीं बोलता, किसी का हक नहीं मारता, माँ बाप की इज्जत करता था। बस एक कमी थी, या यूं कहो एक सबसे बड़ी कमी, वो नमाज नहीं पढ़ता था। उसकी माँ अम्मी हबीबा हर रोज फजर के बाद उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती। राशिद बेटा उठ जा, नमाज का वक्त निकल रहा है। राशिद करवट बदल लेता। अम्मी आज बहुत थकान है, कल से पक्का। कल, फिर कल, और वो कल कभी नहीं आता। अम्मी की आंखें भर आती। वो सिर्फ इतना कहती, बेटा मैं तुझे दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए जगा रही हूँ। राशिद हंस देता, अम्मी दिल साफ होना चाहिए, नमाज तो बाद में भी हो जाएगी। अम्मी चुप हो जाती मगर उनका दिल रोता रहता। बाप की खामोशी राशिद के अब्बू सलमान साहब बहुत कम बोलते थे, मगर जब भी मगरिब के वक्त मस्जिद से लौटते एक नजर बेटे के चेहरे पर डालते और नजर झुका लेते। एक रात उन्होंने धीरे से कहा, बेटा जिस दिन अल्लाह ने पूछ लिया ना मेरी नमाज कहाँ है, उस दिन तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। राशिद झुंझला गया, अब्बू आप भी अम्मी की तरह शुरू हो गए, मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ। सलमान साहब ने बस इतना कहा, गुनहगार वही नहीं होता जो चोरी करे, कभी कभी छोड़ देने वाला भी गुनहगार होता है। उस रात अम्मी देर तक रोती रही। राशिद को पता था मगर उसने अनसुना कर दिया। वक्त बदलता गया, साल गुजरे। राशिद शहर चला गया, नौकरी मिल गई, पैसे आने लगे, नए दोस्त, नई जिंदगी। नमाज अब तो उसका नाम भी कम ही याद आता। जब अजान की आवाज आती वो हेडफोन लगा लेता। ऑफिस है, टाइम नहीं है, अभी जवान हूँ, अल्लाह दिल देखता है, यही बहाने। इसी बीच एक दिन फोन आया, अम्मी बहुत बीमार है। राशिद सब छोड़कर गांव पहुंचा। अम्मी बिस्तर पर थी, बहुत कमजोर। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। राशिद तू आ गया? राशिद ने हाथ पकड़ा। अम्मी ठीक हो जाओगी? अम्मी मुस्कुराई, मौत से कौन ठीक हुआ है बेटा? फिर उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, राशिद नमाज पढ़ता है ना? राशिद चुप रहा। अम्मी की आंख से आंसू बह निकले। बेटा मैंने तुझे दूध पिलाया, चलना सिखाया, बस अल्लाह के सामने झुकना नहीं सिखा पाई। उनकी आंखें बंद हो गईं। उसी दिन अम्मी इस दुनिया से चली गईं। कब्रिस्तान की खामोशी, कब्रिस्तान में मिट्टी डाली जा रही थी। राशिद वहीं खड़ा था, जड़ की तरह। इमाम साहब ने कहा, नमाज़े जनाजा पढ़िए। सब खड़े हो गए। राशिद पीछे रह गया, उसे नमाज आती ही नहीं थी। उस पल पहली बार उसे महसूस हुआ, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, जिंदगी का सहारा है। मगर तब तक देर हो चुकी थी। ज़मीर की आवाज शहर लौटकर भी चैन नहीं मिला। रात को नींद टूट जाती, अम्मी की आवाज कानों में गूंजती, राशिद बेटा नमाज पढ़ ले। एक रात उसने सपना देखा, अंधेरा, सन्नाटा और अम्मी सामने खड़ी है मगर चेहरा उदास। अम्मी, वो दौड़ा। अम्मी बोली, मैंने तुझे बुलाया था, तू नहीं आया। अल्लाह ने बुलाया, तू वहां भी नहीं गया। राशिद रो पड़ा, अम्मी अब पढ़ लूंगा। अब तौबा। अम्मी की आवाज गूंजी, काश ये तौबा वक्त पर होती। राशिद चीख कर उठा, तकिया भीग चुका था। अचानक आया इम्तिहान। कुछ ही दिनों बाद ऑफिस से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा चोट नहीं आई मगर अस्पताल में अकेला पड़ा रहा। वहीं पास के बेड पर एक बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ रहा था, लेटे लेटे इशारे से। राशिद ने पूछा, चाचा इस हालत में भी? बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा जिस दिन नमाज छूट जाए उस दिन जिंदगी छूट जाती है। ये शब्द दिल में तीर की तरह लगे। तौबा। मगर किस वक्त? घर आकर राशिद ने वुजू किया, जानता भी ठीक से नहीं था। सजदे में गिरा और फूट फूट कर रोया, या अल्लाह मैंने तुझे कितना नजरअंदाज किया। अगर आज मुझे उठा ले तो मैं खाली हाथ हूँ। मगर इंसान कमजोर होता है। 2-4 दिन नमाज पढ़ी, फिर काम, थकान और फिर वही लापरवाही। आखिरी सुबह एक सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ा गया। राशिद जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल खामोश। डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक। खबर गांव पहुंची। अब्बू बहुत बूढ़े हो चुके थे, बस इतना बोले, काश वो सजदे में गिरा होता। नमाज़े जनाजा हुई, कब्र में उतारा गया। इमाम साहब ने आह भरकर कहा, भाइयों नमाज छोड़ने वाला जिंदा भी हो तो मुर्दा होता है। कहानी का सबकी कहानी किसी एक राशिद की नहीं, ये हम सबकी कहानी हो सकती है। नमाज बोझ नहीं, नमाज तो रस्सी है जो अल्लाह से जोड़े रखती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मगर मौत कभी इंतजार नहीं करती। अगर ये कहानी पढ़कर दिल थोड़ा सा भी कांपा हो, आंख नम हुई हो तो समझ लेना
अल्लाह ने अभी दरवाजा बंद नहीं किया। नमाज आज से शुरू करो अभी से, क्योंकि जो आज झुक गया वही कल कामयाब होगा।